तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका राज स्टडी हब में। तो आज हम फिर से एक नए टॉपिक का निपटारा करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, विभव तथा इसका सूत्र। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में आप जानेंगे कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। डिफिनेशन मैंने लिखी है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली समस्त बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा कोई पृष्ठ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। और ये जो हमने चित्र यानी डायग्राम बनाया है, ये क्या है, हमारे पृष्ठ है। तो इनसे जो बल रेखाएं ये निकल रही हैं नीचे से ऊपर की ओर, ये हमारी क्या है, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। और यहाँ पर एक थीटा कोण बनाती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। अब आपको ये मेरी हथेली दिख रही होगी, इसको आप समझ लीजिए ये कोई पृष्ठ है। और इस पृष्ठ पर मैंने क्या किया, इस मार्कर को आप मान लीजिए कि ये कोई वैद्युत बल रेखा है। इसको मैंने ऐसे यहाँ पर रख दिया। रखने के बाद ये बल रेखाएं कैसे निकल रही हैं, यूँ निकल रही हैं। ठीक है, यूँ निकल रही हैं। ठीक है, निकलने के बाद आपको लगता होगा ये कैसे अभिलंबवत प्रदर्शित हो रही है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, इन्हीं की संख्याओं को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब हम देखेंगे इसका निगमन यानी डेरिवेशन कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें पता है कि वैद्युत फ्लक्स को हम काहे से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर फाई ई कर लिया। ठीक है, फाई ई बराबर क्या होता है, हमारा समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। ये वाला जो हमारा ये छोटा सा एक क्षेत्रफल था। ठीक है, क्षेत्रफल हमने क्षेत्रफल को यहाँ पर नोट कर लिया। ठीक है, करने के बाद फाई ई एक फार्मूला होता है, ई वेक्टर डॉट डी ए। ये हो गया हमारा फाई ई बराबर समाकलन ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक है, इसको हम हल करेंगे तो फाई ई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन ए ई डी ए कॉस थीटा। आपको लगता होगा ये ए डी जो डी ए कॉस थीटा है, ये कहाँ से आया। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बराबर क्या होता है, ये होता है भैया बी ए कॉस थीटा। अगर नहीं पढ़ा तो इसको याद कर लेना। ठीक है, ये यहीं से आया है। ठीक, इसको यहाँ पर लिख देंगे भैया इसलिए। तो अब हम नीचे सॉल्व करेंगे इसे। फाई ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इसको बाहर कर लेंगे, ई को और कॉस थीटा को क्या कर लेंगे, समाकलन से बाहर निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। अब हमारा क्या बचेगा, समाकलन के अंदर हमारा बचेगा ए डी ए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा कि जब डी एक्स समाकलन होता है तो एक्स के बराबर लिखा जाता है, और जब डी आर समाकलन बराबर होता है तो आर के बराबर लिखा जाता है। तो यहाँ पर जब तो फाई ई बराबर ई कॉस थीटा डॉट ए को बाहर करेंगे तो डॉट ए समाकलन करेंगे तो फाई ई बराबर हमारा हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। यही भैया हमारा वैद्युत फ्लक्स का सूत्र है। तो अब हम फाई ई का मात्रक निकालेंगे। फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा का मात्रक क्या होता है। तो आपको पता होगा कि जो ई है, ई यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर ई बराबर हमने आपको बताया था या आपने पढ़ा होगा कि ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट या क्यू, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, जो एफ होता है क्या होता है, बल होता है, वैद्युत बल। तो इसको क्या कहते हैं, इसका जो मात्रक होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, न्यूटन। ठीक है, अपान लगा देंगे। जो कूलम्ब यानी क्यों आवेश है, जो आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक भैया होता है कूलम्ब।
अब हमें किसका मात्रक मिला? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक मिला। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर नोट करेंगे कि न्यूटन अपॉन कूलम। इसके बाद हम देखेंगे कि ए जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को हम लंबाई या चौड़ाई में मापते हैं, तो क्षेत्रफल का जो क्या मात्रक होता है, क्या होता है? मीटर होता है। तो यहाँ पर हम भैया इंटू लगा के क्या कर देंगे, मीटर स्क्वायर होता है तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब देखेंगे इसका मात्रक क्या बनेगा, हमारा जो मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम होगा। और अगर ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में भी आता है, अगर पूछ दे कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम होता है। और एक मात्रक और होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी जो विमा होती है, विमा कैसे ज्ञात करी जाती है, तो हम विमा देखेंगे। अब यह विमी सूत्र, अब हम पढ़ेंगे विमी सूत्र। विमी सूत्र कैसे ज्ञात किया जाता है, जो वैद्युत क्षेत्र E बराबर अभी बताया मैंने F अपॉन क्यू होता है। ठीक है, जो F न्यूटन का जो विमा होती है वो क्या होती है, न्यूटन की विमा m l t की पावर -2। ये किसकी विमा है, न्यूटन की विमा। और आवेश की विमा क्या होती है, AT, क्या होती है, AT। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, m l t 1 है। ठीक है, ये t है केवल, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -2 और प्लस t की पावर -1, जब दोनों को जोड़ देंगे तो t की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बचेगा क्या हमारा, a बचेगा। जो a को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a इनवर्स। ये हो गई हमारी किसकी विमा, वैद्युत क्षेत्र की विमा। अब हमें निकालना किसकी था, वैद्युत फ्लक्स की विमा। तो हमने किसकी निकाल ली, वैद्युत क्षेत्र यानी E की विमा निकाल ली। किसकी, E की विमा क्या होगी, m l t की पावर क्या हुआ यहाँ पर l स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो m l की पावर कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, 2 यहाँ पर, 1 l यहाँ पर, l की पावर 3 हो गई। अब क्या बचा हमारे पास, t की पावर -3, a की पावर -1। ये हो गई हमारी विमा, किसकी, वैद्युत फ्लक्स की विमा। तो आप लोग मेरी मेहनत के लिए एक लाइक और एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट और सपोर्ट जरूर करिए, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूं।